पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी का फैसला सुनाया। फैसला 4 साल मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। जयपुर के एक गांव में 11 अगस्त 2021 को ये वारदात हुई थी। पीड़ित परिजनों को आज न्याय मिला है। आरोपी दरिंदे को फांसी की सजा का फैसला हुआ। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता यासीन मोहम्मद ने ये जानकारी दी। बताया गया है कि आरोपी सुरेश को पकड़ने में कांस्टेबल ताराचंद पूनिया की भी विशेष भूमिका रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला और जो आरोपी है उसे फांसी की सजा सुनाई गई है? देखिए, आज ये पॉक्सो कोर्ट है। पॉक्सो कोर्ट ने जो है आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जयपुर महानगर और जयपुर जिले के अगर हम बात करते हैं तो ये पहला मामला है जिसके अंदर पॉक्सो मामले के अंदर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये मामला बहुत संवेदनशील था। इसमें एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको एक तालाब में डुबोकर मार दिया गया। जब ये घटना सामने आई थी तो सब जगह हड़कंप मच गया था। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे थे। तो पुलिस ने भी 600 पुलिसकर्मियों की टीम बना करके आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था। वो 12 दिन के अंदर अंदर इसका चालान कोर्ट में पेश किया और हम इसका देख रहे हैं कि कोर्ट ने डे बाय डे हियरिंग करते हुए जो मुलजिम था, जितना विभत्स कृत्य किया था, उसको आज फांसी की सजा सुनाई। जो ये फांसी की सजा सुनाई गई है तो मतलब माना जा सकता है कि इस तरीके के जो मामले हैं उन पर लगाम लग सकती है। देखिए, इसके जब मामले की सुनवाई चल रही थी, सजा की बिंदु पर जब विचार चल रहा था, जब सरकारी अधिवक्ता जो है उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि सब अपराधियों में एक इस तरह के अपराध करने के लिए भय पैदा होना चाहिए। वो अपराध करने से पहले कई बार सोचे कि उनको फांसी हो सकती है। ऐसे में इस कृत्य के लिए कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कोई सजा का प्रावधान है ही नहीं। तो ऐसे में कोर्ट ने इस बात को माना है और इसको फांसी की सजा सुनाई है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जो बालिका के परिजन हैं उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस फैसले पर? देखिए, कोर्ट के अंदर जो पीड़िता थे, जो बच्ची थे, उसके पिता भी आए थे। जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। उनको संतोष था कि उनकी बच्ची का जो अपराधी था उसको फांसी की सजा हो गई। इनके साथ ही गांव की जो सदर है, वहाँ के जो और लोग हैं, करीबन हम कह सकते हैं कि गांव के 50-60 लोग यहाँ पे कोर्ट के बाहर भी उपस्थित थे, कोर्ट में उपस्थित थे। वो हर पल इस बात पे नजर लगाए हुए थे कि उनकी बेटी के साथ जो कृत्य हुआ है उसके लिए कोर्ट क्या सजा सुना रही है। और जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, उनके चेहरे पे खुशी थी, संतोष थी, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अपराधी को कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसको फांसी के फंदे पर लटकाने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसको केवल एक कागजी फैसले बना के नहीं छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो पूरा मामला है, इसमें आरोपी को पकड़ने के लिए ताराचंद जो कांस्टेबल है उनकी बहुत भूमिका बताई गई है। क्या कुछ भूमिका रही है उनकी? देखिए, इस मामले को जब सामने आया था, ये 12 अगस्त की घटना है। 12 अगस्त को ये मामला दर्ज हुआ था। बच्ची का शव मिला था 11 तारीख की रात को करीबन 9 बजे बच्ची जो लापता हुई थी। इसके बाद जैसे ही बच्ची लापता हुई, उसका शव मिलता है। उसके बाद पूरी जगह हड़कंप मच गया था। पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया था। इसी दौरान जो ताराचंद कांस्टेबल था उसको ये हिंट मिला था कि जो ये आरोपी वो अपने बुआ के घर पे जाके छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी और उसने जाकर के इसको आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद सारे दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठे करे, फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई थी, अब आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायालय को शुरू से ही विश्वास था कि हमारे साथ न्याय हो, वैसा आज हुआ है। लेकिन आपके माध्यम से सरकार से हमारा एक निवेदन भी है। पेपर जस्टिस तो आज हो गया, हमें न्याय मिल गया न्यायालय से मृत्यु दंड, लेकिन सरकार से निवेदन है कि इसको लागू भी तत्काल हो। ऐसा इस कानून में संशोधन या ऐसी कोई हो कि सजा उसे तत्काल मिले। अब इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें टाइम बाउंड नहीं होने से काफ़ी समय लगता है। तो हमारा सरकार से, पीड़ित पक्ष की ओर से हमारा निवेदन है कि ऐसी कोई होता कि टाइम बाउंड हो और सजा समय पर उसे मिले, ताकि पीड़ित को न्याय लगे कि हमें न्याय मिला। आज जो फैसला है इससे हम संतुष्ट हैं कि न्यायपालिका ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और मृत्यु दंड उसे होना ही चाहिए था, क्योंकि जो अपराध था उसकी गंभीरता को देखते हुए ऐसा होना लाजमी था।